चैनल पर दिखाई गई राय इन व्यक्तियों की निजी राय है। संपादक मंडल का सहमत होना जरूरी नहीं है। हमारा मकसद किसी जाति, धर्म, व्यक्ति या देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारी टीम आपसे आग्रह करती है कि पूरा वीडियो संयम से देखें एवं किसी भी समुदाय को अपशब्द ना बोलें। देखिए, हमारे साथ है रविंदर सिंह कुन्नर जी, जो रतिया से हैं। एक बार इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये भी आंदोलन में लगे हुए हैं। और हम आपको बताएं, हम टीकरी बॉर्डर पे इस वक्त है। लगातार जैसे हमने आपको HR न्यूज़ में दिखाया था, चाहे मसानी बैरेज हो, चाहे संगवाड़ी हो, चाहे शाजापुर बॉर्डर हो, तमाम जगह से हमने आपको किसानों की कहानी दिखाई थी। यहाँ से भी हम दिखा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पे HR न्यूज़ पहुँचा है। तो एक बार रविंदर सिंह कुन्नर हमारे साथ हैं। सीधा जनाब, शुभ नेम, पूरा परिचय एक बार आप अपना दीजिए। नमस्कार सभी सुनने वालों को। मेरा नाम रविंदर सिंह है। गांव मेरा लांबा है, तहसील रतिया, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा से बिलोंग करता हूं मैं। तो आज ये हम आपको देख रहे हैं आधे वस्त्रों में जी, आप वस्त्र उतार करके आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कब से रोज इसी तरीके से करते हैं या आज ही कर रहे हैं? नहीं, आज नहीं है कि तकरीबन 2 महीने होने को आए हैं। तब सर्दी बहुत थी। जब आंदोलन ये चला हुआ है, इसमें शुरू से मैं भागीदारी कर रहा हूँ, अपना हिस्सा ले रहा हूँ। तो तकरीबन 25 तारीख से मैं यहाँ पे हूँ, नवंबर से। अच्छा। तब सर्दी बहुत थी। देखो, हमने तीनों जो काले कानून सरकार ने लागू किए हैं हमारी किसानी के खिलाफ, हम उन्हीं कानूनों को रद्द करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार एक हमारी बात नहीं सुन रही। जब से हम यहाँ बैठे हैं 25 तारीख से, तो पहले तो कुछ दिन तो हमने यही प्रोटेस्ट कर रहे थे, भी नारेबाजी कर रहे हैं, स्टेज लगे हुए हैं और पुलिस ने, मिलिट्री रोका हुआ है। पर मेरे को ऐसा लगा भी ये सुखदायी तस्वीर नहीं कि सरकार को पता लगे कि किसान तंग हैं। हमें आतंकवादी कहा गया, तब खालिस्तानी कहा गया। तो मैंने सोचा भी क्यों ना मैं कपड़े उतार के रखूँ सारा दिन। अगर आतंकवादी होता तो मैं वेपन रखता ना, तो मेरे वेपन दिखते कहीं। हम तो खालिस किसान हैं। और ये हमारी तस्वीर देखो, मोदी ने हमें नंगा होने पे भी मजबूर कर दिया है, बीजेपी सरकार वालों ने। तब से मैं ऐसे ही रहता हूँ। सुबह 8 बजे मैं शर्ट उतारता हूँ और मार्च की तैयारी करता हूँ। हम बहुत बड़ा मार्च निकालते हैं डेली, तो उसमें 12 बजे वो ख़त्म हो जाता है। पीछे से चलते हैं हम पकौड़ा चौक से, थोड़ी इधर से पुल से, तो टिकरी बॉर्डर तक तकरीबन 6 किलोमीटर बनता है। 6 किलोमीटर हम चलते हैं। हमारे साथी हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जो भी किसान आंदोलन में आए हुए हैं। उसके बाद टिकरी स्टेज पर हमने अपनी प्रोटेस्ट करके वापसी वहीं चले जाते हैं 6 किलोमीटर। तो ये हम आपको एक साइड में तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इनके प्रोटेस्ट की, किस तरीके से तमाम जो ये लोग हैं निकल रहे हैं और मंच के पास जाकर के किस तरीके से अपना जो प्रदर्शन करते हैं, सरकारों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जगे और तीनों अध्यादेशों को जो है रद्द करे। लेकिन आपको बता दें, 26 तारीख का जो वाक़या हुआ, उसके बाद कई लोगों को लग रहा था कि ये आंदोलन यानी कि ख़त्म होने की कगार पे है या धीमा पड़ जाएगा। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से टिकैत के साथ हुआ और जो अपील एक हुई, राकेश टिकैत ने जो अपील की, उसके बाद जो आंदोलन उभरा है, तो कहीं ना कहीं नई जान आ गई है। क्या कहेंगे, 26 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आपको लगा था एक बारी कि ये आंदोलन आपका ध्वस्त हो जाएगा? नहीं, हमें तो, हमारे हौसले तो पहले दिन से बुलंद है। लेकिन सरकार को वहम है ऐसी बात का। 26 को जो कॉल थी हमारी, वो ट्रैक्टर परेड की कॉल थी अकेली। और हमारे तो डटे हुए, जो पहले शुरू से डटे हुए थे और गांव से जो ट्रैक्टर आए थे, उनको वापस तो जाना ही था परेड के बाद। तो इन्होंने मीडिया, निशान साहब का जो झंडा वह फहरा दिया गया लाल किले पर जी, उसको लेकर के आप लोगों में भी थोड़ा सा कि कहीं आंदोलन आपका धीमा ना पड़ जाए। नहीं, वो जिन्होंने फहराया वो उनकी खुद की समझ है ना, वो उनकी जो उन्होंने किया उनका दिमाग है। लेकिन मेरे को कुछ नहीं लगा ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कुछ लोगों की शरारत के कारण हम अपना आंदोलन को धीमा नहीं पड़ने देंगे। और अब जो यानी कि आंदोलन देख रहे हैं हम, किस तरीके से लोग दूर दराज से आ रहे हैं, पहले से भी यानी कि लोग बता रहे कि डबल यानी कि 3 गुना यानी कि आंदोलन हो गया। तो क्या ऐसा है? ये तो मैं बता रहा हूँ ना, मीडिया पे फैलाया जा रहा है कि 26 के बाद सभी लोग वापस चले गए किसान। कल मैं दिल्ली गया था, वहाँ भी मेरे को बोला गया कि किसान तो वापस चले गए हैं। नहीं, किसान वापस नहीं गए। आपके मीडिया के थ्रू मैं बोल रहा हूँ, सभी चैनल पर मैं अपील करता हूँ, गलत ना बात फैलाई जाए। ये आंदोलन 26 के बाद 5 गुना 4-5 गुना और भी बलपूर्वक बोलते हैं जैसे बड़ा हो गया है। तो आपको ध्यान है, बीजेपी ने भी इसी तरीके से आप ही की तरह आंदोलन किया था? बिल्कुल बिल्कुल। जब कांग्रेस सरकार थी तो बीजेपी वाले नंगे होकर मार्च करते थे, फ्लैग निकालते थे महंगाई के खिलाफ। देखो, आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ बीजेपी के खिलाफ नंगा हो गए। किसके लिए? कृषि के तीनों काले कानून हमें बिना इन्वॉल्व किए इन्होंने जो बनाए हैं, हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया।
तो देखो बीजेपी के खिलाफ उन्हीं कानून के कारण मैं भी हम भी ना के खड़े हैं। तो जिस तरीके से सरकार अभी झुकने को तैयार नहीं है, बिल्कुल। और आज आपने देखा बड़े बड़े किले यानी कि खड्डे खोद दिए गए, बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए, 7-7 लेयर की सुरक्षा, किस रूप में उसको देखते हैं? दबाने की अभी भी है या ये बात करने की मंशा है? सरकार के जो मंसूबे हैं ना, उन्होंने पहले तो देखो बड़े बड़े खाइयाँ खोदी सड़कों के, बड़े बड़े कैंटर भी उन्होंने मिट्टी के, मतलब हर हथकंडा अपनाया सरकार ने। अब एक छोटी सी और हरकत कर रही है किले लगाने की। इन किलों का हम परवाह नहीं करते। अगर किसान, वैसे तो किसान खेती करता है, उसको हम पेट, लोगों का पेट पालता है, वो बहुत शरीफ और नहायत ही शरीफ इंसान होता है। अब उस किसान के बलि देने की बात आ गई तो किसान का रूप अब सरकार को दिखाएंगे। ये किलों को हमारे परवाह नहीं है। तो सुना आपने, भूख देखा ना सूखी रोटी और नींद देखे ना टूटी खाटी, ये स्थिति कहीं ना कहीं किसानों के साथ है। एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे ये इनकी ट्रॉली दिखाए, पूरी लग्जरी ट्रॉली बना करके लाए हुए हैं और इसमें बाकायदा झूला और यानी कि जो इनके साथी हैं वो भी आए हैं। एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे वो झूला भी दिखाए, वो अपने साथ ये बना करके लेके आए हैं। बाथरूम भी इसमें है। तमाम जो इनका टीम है वो पूरी इनके साथ यानी कि रोज इसी तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ किस तरीके से यानी कि रोज सुबह से इसी तरीके का आंदोलन होता है और भले ही भाजपा ने इस तरह का आंदोलन एक बार किया हो, मगर ये इस तरीके का रोज आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने बात की लग्जरी ट्रॉली या झूले वगैरह, वो इसलिए नहीं कि मैं बहुत अमीर हूँ, नहीं। बीच में अमित शाह से हमारी मीटिंग थी। अमित शाह ने एक बात बोली थी, किसानों का स्टैंडर्ड नहीं है मेरे बराबर का। तो उसी बात को मैंने साबित करने के लिए, किसान तो गरीब होता ही है लेकिन जवाब देना था अमित शाह जी को। तो हम अगर अपनी आई पे आ जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने लग्जरी ट्रॉली तैयार की थी भाई, मैं अमित शाह जी आओ, हमें अपना स्टैंडर्ड दिखाते हैं आपको। इसमें इम्पोर्टेड स्वीडन देश का सामान है, आइकिया ब्रांड का, वो लगा हुआ है अंदर, जो भी है। तो लेकिन मेरा कारण यही था इसको लग्जरी बनाने का। तो अब एक बात बताइए, क्या कब तक चलेगा आप लोगों का आंदोलन? सरकार तो अभी झुकने जो हमारे आगू हैं, जो हमारे नेता हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण ऐसे रखना है। तो आगे एक बात है किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे फसल का टाइम आ गया कटने का। 1-2 महीने बाद फसल कटाई होगी, अप्रैल के महीने में। तो कुछ लोगों को वहम है, मत रखना कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी फसल कौन काटेगा। आज आपको बात बताऊँ, स्टेज पे मैंने पूछा नेता से जो हमारे आगू हैं, मैं जब मेरी फसल कटेगी तो मैं कैसे करूँगा, मैं घर में अकेला हूँ, मेरे पिताजी भी नहीं हैं, बच्चे छोटे हैं। तो मेरे को उन्होंने ये कहा, बेटा तेरी फसल हम काट के आएंगे, हम सभी जाएंगे। तो सभी को एक अपील है, अपनी अपनी फसल का कोई मतलब वहम ना रखना कि क्या बनेगा क्या। यहीं पे आंदोलन जारी रखेंगे, 1-2 साल जितना साल भी हुआ, फसल जो है सभी भाई मिलकर कटवाएंगे दूसरे की। तो ये एकता किसानों की कहीं ना कहीं दिखा रही है किस तरीके से किसान एकजुट है और झुकने को तैयार नहीं है। कहें किसानों को कहीं ना कहीं ये जो तीनों अध्यादेश है वो समझ में आ गए और वो झुकने को तैयार नहीं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आपने कह दिया कि वो फसल वो काटेंगे, तमाम वो चीज़ें करेंगे, मीडिया की किस तरह की भूमिका आप देखते हैं? तमाम जो देश का स्ट्रीम मीडिया है वो आपको लेके कितना? देखो, जो तो इनके खुद के चैनल हैं सरकार के, जो मैंने या कारपोरेट घरानों के हैं, वो तो हमारे खिलाफ ही लगातार बोल रहे हैं। आंदोलन को मतलब गंदा या कुछ भी गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आप मीडिया, सोशल मीडिया है, ये हमारा एक हथियार हमारा ये भी है। एक तो मैं अपनी आवाज़ यहाँ से बोलूँ, नारा लगाऊंगा, कुछ भी करूँगा, मेरी आवाज़ 20-30 फुट जाएगी। और सोशल मीडिया हमारी बात को देश विदेश तक लेके गया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ सोशल मीडिया का, जिन्होंने हमारी बात को देश विदेश में रखा। उन लोगों ने मोदी सरकार, बीजेपी सरकार को पंजाबी में बोलते हैं फिट लानते डाली। तो मनदीप पूनिया यानी कि एक पत्रकार है, सोशल मीडिया का है, उसको भी अंदर कर दिया गया, हालांकि उसका कोर्ट से जमानत मिल गया। आपको नहीं लगता इस पे भी दबाव यानी कि? बिल्कुल, ऐसे सरकार बहुत गंदे गंदे बुरे हथकंडे बना रही है। ओछी, हिंदी में बोलते हैं ओछी हाथों पे आई हुई है। यहाँ से पता चलता है इनकी सोच का, बीजेपी वालों की सोच कैसी है। लेकिन आप ही लोग बड़ा चाहते थे कि घर घर मोदी, हर हर मोदी, आप लोगों ने काफी, बिल्कुल, यानी कि 14 में आप लाए। असल में ना मोदी, हमें पता नहीं था भी गप्पी भी है। इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गप्पे हाँकी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हम लोग इसके झांसे में आके इसको वोट डाल दी बीजेपी सरकार को। देर से आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए। अब हमें पता चल गया इनकी सोच का, इनकी करैक्टर, इनका इनके जमीर कैसा है इनका। अगर बंदे का जमीर मर जाए समझ लो इंसान। लेकिन अब सवाल ये उठता है, हम जिस पोजीशन में आपको देख रहे हैं, आप कहते हैं भर सर्दी में मैं रहा, अब भर गर्मी में, तो क्या नहीं लगता एक आपको एक भगवा वस्त्र और लेकर के आपको यानी कि बाबा जी बन जाना चाहिए? नहीं, बाबा जी तो नहीं मैं बनूंगा, मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ। बाबा जी बन गया तो हमारे खेतों में अनाज कौन पैदा करेगा? मैं काम करने वाला बंदा हूँ।
तो ऐसे ही रहूँगा जब तक सरकार नहीं मानेगी, मेरी कसम खाई हुई है। आपने बताया, आपने अपने परिवार के बारे में नहीं बताया, बेटा आपने बता दिया, आपने कहा आपकी मदर। एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, मेरे पिताजी नहीं हैं, उनके 12-13 साल पहले मौत हो गई थी। घर में मेरी बूढ़ी माँ है 80 साल के करीब, वो बीमार रहते हैं। और मेरी घरवाली 22 दिसंबर को उसको अटैक आ गया था, तो मेरा बेटा यहीं मेरे साथ रहता था। घर में मेरी माँ बूढ़ी बीमार, मेरी घरवाली भी उसको अटैक आ गया और मेरी बेटी है छोटी, वो साथ रहती। पर मैं घर नहीं गया, मैंने कसम खाई, एक तो घर नहीं जाऊँगा, दूसरा कपड़े नहीं पहनूंगा जब तक ये मानेगा नहीं। तो परिवार में ऐसी स्थिति है कि बीमार भी हैं लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। सुना आपने, ये हम आपको जुबानी सुना रहे हैं उन्हीं किसानों की जिनको लेकर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। क्योंकि आज हम आपको लेकर के आए टिकरी बॉर्डर पे, और टिकरी बॉर्डर पे जब हमने सुनी इनकी पूरी दास्तां, तो कहीं ना कहीं चैनल का फर्ज बनता है कि वो ये चीज़ें दिखाए किस तरीके से किसान यानी कि अपने हकों के लिए आंदोलन कर रहा है, अपने परिवार को दांव पर लगा करके बैठा है। माँ की परवाह नहीं, पत्नी की परवाह नहीं, बेटे की परवाह नहीं, बेटे की परवाह नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि किसी भी तरीके से जो ये कानून है ये रद्द हो, क्योंकि इनको लगता है कि ये तीनों कानून कहीं ना कहीं इनको तबाह और बर्बाद कर देंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।